अच्छा जी, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कोविड-19 की वैक्सीन आजकल आ चुकी हुई है और बल्कि 3 वैक्सीन्स हैं इस वक़्त जो कॉमनली अवेलेबल हैं। एक फाइज़र की है, एक मॉडर्ना की है, एक एस्ट्राज़ेनेका की है और फिर चाइनीज़ और रशियन वैक्सीन्स भी इस वक़्त मार्केट में आ रही हैं। इन सारी वैक्सीन्स में जो बेसिक फ़र्क है जितना मैं अभी तक समझ सका हूँ, वो ये है कि जो फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन्स हैं, वो एक तरीके पे काम करती हैं, जो कि एक नया तरीका है जिसे mRNA कहते हैं और उसमें वो बॉडी की कोई प्रोटीन्स डीएनए के अंदर चेंजेस करके और उसमें वो वैक्सीन काम करती है। जो एस्ट्राज़ेनेका की है और जो चाइनीज़ हैं और शायद रशियन भी, उनका काम करने का तरीका वो है जो हमेशा से पुरानी वैक्सीन्स का भी तरीका होता था। जिसमें ये है कि जो वायरस या बैक्टीरिया जिससे आपको इम्यूनिटी देनी है, उसको समहाउ द अदर एक लेस पोटेंट फॉर्म में आप ये समझें जैसे उस वायरस को मार के या उस बैक्टीरिया को मार के फिर आपके जिस्म में दाखिल किया जाता था ताकि आपका जिस्म उसको रिकग्नाइज कर ले कि ये बीमारी इस तरह की लगती है और जब असल बीमारी अटैक करे तो उसके ख़िलाफ़ जिस्म में मुदाफ़ाती निज़ाम तैयार हो। अ, कोई भी वैक्सीन आपने अगर लगवानी है इसके सिलसिले में तो ज़रूर लगवाएं, वेदर इट इज़ फाइज़र की है, मॉडर्ना की है या एस्ट्राज़ेनेका की है या इवन चाइनीज़ या रशियन वैक्सीन्स भी हैं। होम्योपैथिकली स्पीकिंग वैक्सीन्स कई दफ़ा कोई ना कोई जिस्म में नेगेटिव असर पैदा करती हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आप वैक्सीन लगवाएं, चंद चीज़ों के ऊपर नज़र रखें कि अमूमन हमारी बॉडी जो है वो जिस्म से कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव असर निकालने के लिए अमूमन वॉट्स या मोल्स वो बनाती है जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को गर्दन पे, कमर पे, छाती पे, कहीं ऐसी जगह पे वॉट्स बन जाते हैं या मोल्स बन जाते हैं, मोके जिन्हें कहते हैं। तो अगर उस तरह आपको लगे कि वैक्सीन लेने के बाद वो बना है तो दैट इज़ अ गुड साइन कि आपकी बॉडी ने रिकग्नाइज किया और उसको बाहर निकाल दिया। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद महीने के बाद भी लग रहा है कि जिस्म ठीक नहीं चल रहा और कुछ कमी है या एनर्जी लेवल कम है, मूड ठीक नहीं चल रहा, कोई इस तरह की चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रहा, तो उसके लिए फिर 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो डिपेंडिंग ऑन सिम्पटम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली है जिसका नाम है थूजा, THUJA, थूजा। थूजा की एक डोज 200 पोटेंसी में सिर्फ एक डोज ले लें एंड दैट शुड बी इनफ। इट विल मोस्ट लाइकली ओवरकम कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स। दूसरी दवाई है सिलिका। सिलिका भी इसी तरह 200 पोटेंसी में उसकी एक डोज ली जा सकती है। थूजा आप ट्राई कर लें, सबसे पहले मोस्टली लोगों के ऊपर वो फिट बैठती है। थूजा ट्राई करें और उसको हफ्ता या 10 दिन एटलीस्ट दें और देखें कि आपको जो भी चीज़ें लग रही थी वो ठीक हुई हैं या नहीं। और नॉर्मली उस एक डोज से आपको जो कहीं पे भी मोका या वार्ट या कोई इस तरह मोल बना था, वो तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगते हैं और उसमें वो फिर झड़ जाता है। अगर नहीं झड़ा तो फिर आप सिलिका की एक डोज़ ले सकते हैं। सिलिका 200 की एक डोज़ ले लें, वो भी आपके अगर कोई नेगेटिव असरात हुए हैं वैक्सीन की वजह से, उनको ओवरकम कर सकती है। इस बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें और अगर आपके पास अपना कोई होम्योपैथ है तो उससे भी आप ये बात कर सकते हैं और वो भी आपको बता सकता है कि अगर वैक्सीन लेने से कोई नेगेटिव असर हो तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।